जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर हम अगले नेक्स्ट दिन की करंट अफेयर न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? लास्लो को मिला है, ये हंगरी के हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? खालिद अल एनानी। तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दिवाली का राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बना है कैलिफोर्निया। भाई पहला कौन था? पेंसिल्वेनिया। ठीक, अब लास्ट में कौन बना है? तीसरा राज्य बना है कैलिफोर्निया। साहित्य का जैसे नोबेल पुरस्कार है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि इतना बड़ा नाम इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्लो बस इतना याद कर लो, कहाँ के? हंगरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व डाक दिवस 2025 9 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुँच। अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अक्टूबर 2025 में 12,000 वर्ष पुराने मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया है तुर्की में। खोजा गया है खराहंते तोपे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया संजू सैमसन को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? सोनीपत, हरियाणा में। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया है ऑपरेशन HAECHIVI चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का पहला ऑनबोर्ड भुगतान सिस्टम भागीदारी कौन बना है? पेपाल बना है इसका। 11वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2023 में शीर्ष रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्षवाद के सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो कोलकाता घोषित किया है। टॉप 3 सुरक्षित शहर कोलकाता, हैदराबाद, पुणे। 12वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी पूंजी अपना अधिकार अभियान की शुरुआत की है गांधीनगर, गुजरात से। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। मेघालय उच्च न्यायालय के मेघालय हाई कोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने। मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने पदभार ग्रहण किया। मेघालय के राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने इन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल कौन है मेघालय के? चंद्रशेखर एच। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद की शपथ आर्टिकल 219 के तहत उस राज्य के राज्यपाल या उससे द्वारा निर्मित व्यक्ति के राज्यपाल या उसके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा उसके समक्ष दिलाई जाएगी। आर्टिकल 219 के तहत दिलाई जाती है। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत की मुक्केबाजी महासंघ का नया अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। भारत की नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? TCA कल्याणी बनी है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं राजकुमार अरोड़ा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के लिए नए निदेशक डॉक्टर S राजन बने हैं। क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष बनी S राधा चौहान। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नए सचिव बने अमित खरे। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने सौजिया गौर। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी गीता वानी सायरन। नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया कोइना मचाडो को दिया गया ये पुरस्कार। ट्रंप को देने की चर्चा बहुत थी। ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार की वजह से बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगा दिया, और यहाँ तक कि जो नॉर्वे की जो संस्था है नोबेल पुरस्कार देती है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भी धमकाया कि पुरस्कार हमको चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार वेनेजुएला की हैं जो, उनको मिला मारिया कोनिया मचानो को।
नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोनिया मचाडो को मिला। देश वेनेजुएला के पुरस्कार का कारण है। मारिया को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र मानवाधिकार की बहाली के लिए किए गए उनके अथक साहसी प्रयास के लिए दिया गया। लोकतंत्र बहाली के लिए दिया गया ये नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। नार्वे राजधानी ओस्लो में स्थित है। पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 नोहोन को मिला था। ये कहाँ के? जापान के हैं। किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो ये किया कहाँ पर? पलाऊ। पलाऊ ने पहली बार समुद्र के अंदर लाइव इंटरव्यू लिया है। ये दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश पलाऊ ने सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह साक्षात्कार महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से दिया गया। पलाऊ के राष्ट्रपति सुंगेल वीव जूनियर ने यह इंटरव्यू एस्टोनिया की ओलंपिक तैराक मेरेले लिवार्ड के साथ पानी के अंदर लिया। यह बातचीत लाइव फाई टॉकिंग मार्क्स तकनीक की मदद से संभव बन सकी है, जो पानी के अंदर ध्वनि के लिए प्रकाश का प्रयोग करती है। कुछ इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 दिसंबर 2011 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया। यह दिवस लड़कियों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, अवसरों और सशक्तिकरण पर वैश्विक जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसकी थीम थी मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है, आपको बता चुके हैं, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष रैंक टॉप पर रहा है? तो टॉप पर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। शीर्ष पर रहा है टॉप, यानी टॉप पर रहा है ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लगातार 10वें वर्ष दुनिया का पहला 10 साल से पहले स्थान पे है। भारत में शीर्ष रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। जामिया इस्लामिया दिल्ली दूसरे स्थान पे है। सूनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का फिर आता है। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स, क्रिएट्स विश्वविद्यालय। अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है? तो ये बनी है सौदी सिंह, जिनको मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज मिला है। प्रतियोगिता मिसेज यूनिवर्स 2025 में 48वां संस्करण था। स्थान था कहाँ पर दिया गया? मनीला, फिलीपींस की राजधानी है। सौदी सिंह भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स है। प्रतियोगिता कुल देशों ने 120 में भाग लिया था। रनअप दूसरे स्थान पर सेंट पीटर्सबर्ग और तीसरे स्थान पर फिलीपींस, चौथे पर रूस रहा है। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में इस साल इसको आयोजन किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली कहाँ पर होगा? भारत मंडप। उद्देश्य सदस्य देशों को एक साथ लाकर सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना भारत फ्रांस ने मिलकर 2015 में पेरिस COP21 में शुरू किया था, जो अब इसमें 124 सदस्य देश शामिल हो गए हैं इसमें। अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025, तो ये किया गया इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच किया गया आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियान, संयुक्त युद्ध अभ्यास और सामरिक समन्वय को मजबूत करना। इस संयुक्त अभ्यास में करीब 250 रूसी सैनिकों ने अपने भारतीय समकक्ष के साथ हिस्सा लिया। अक्टूबर 2025 में किस राज्य में ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो ये आपकी लॉन्च की है ओडिशा। किसने? ओडिशा ने लॉन्च की है। ओडिशा सरकार ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों और पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल रूप से सुलभ बनाने के लिए ज्ञान मंडप नामक एक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की। यह लाइब्रेरी मंदिर के पास पुराने रघुनंदन
पुस्तकालय की जगह बनाएगी, जिससे श्रद्धालु और शोधकर्ताओं को पवित्र दस्तावेज तक आसानी से पहुंच मजबूत होगी। गुजरात में मेहसाणा में आयोजित वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का में साझेदार जो देश हैं कौन कौन से हैं, तो इनमें से सभी आ जाएंगे, साउथ कोरिया, जापान और नीदरलैंड। वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा ये। उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। साझेदार देश भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और नीदरलैंड। सम्मेलन का उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता, ग्रामीण नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। सम्मेलन की थीम थी फ्रॉम विलेज टू वेलोसिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 150वीं जयंती को उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार एट रेड 150 एकता मार्च का अभियान का शुभारंभ किसने किया? गुलाब चंद कटारिया ने किया है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार एट रेड 150 एकता मार्च का अभियान का शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। यह मार्च अभियान 6 दिसंबर को पंजाब में चलेगा, जिसके उद्देश्य युवाओं को एकता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण मूल्यों को जगाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाती है। अक्टूबर 2025 में बाल श्रम को खत्म करने के लिए किस देश ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति पेश की थी? नीति पेश की है फिजी ने। फिजी ने पहली बार राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की, जिसके समाज में सभी क्षेत्रों में बच्चों को सुरक्षा के मानक तय किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के ये नई शिक्षा जो नई नीति है, यह सुनिश्चित करेगी कि उन सभी सेवाओं में सुरक्षित, सम्मानित और बच्चों को हितों के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चों को शामिल किया जाएगा। फिजी एक द्वीपीय देश है, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, जो न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। राजधानी इसकी सुआ है, मुद्रा इसकी फिजी डॉलर। Thank you for watching.